हेलो फ्रेंड्स, हमने जी आज नई यूनिट स्टार्ट करी है। ठीक है, थर्ड यूनिट हमारी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाली। ठीक है, इसमें ना हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा वह मेथड, इसमें हम फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, या इसको कह लो मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊँगा इसमें। ठीक है, ये ना सबसे मेन मेथड है भाई, और सबसे आसान है वैम अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको हम पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, इसको हम VAM मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फेमस नाम भाई VAM मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ना हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है हमसे। तो देखो, इसके लिए ना हमने सबसे पहले पेनल्टी निकालनी होती है। देखो इसका नाम भी आ रहा है पेनल्टी मेथड, तो हम इसके लिए पेनल्टी निकाल लेंगे। वो पेनल्टी कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कॉलम पेनल्टी, फिर निकालेंगे रो पेनल्टी। कॉलम पेनल्टी कौन सी होती है? देखो जो ये होती है हमारी कॉलम, ये होता है हमारे कॉलम्स, ये होता है हमारी रोज। ठीक है जी, ये होती है हमारी रो पेनल्टी ROW, ये वाली रो पेनल्टी है, और ये वाली हमारी कॉलम पेनल्टी COLUMN। ठीक है जी, हमारी कॉलम पेनल्टी है, हमारी रो पेनल्टी है जी। ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? देखो, ये हमारा सबसे पहले हम देखेंगे इस रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। पहली रो में 19, 30, 50 और 10 में से सबसे मिनिमम एलिमेंट है जी 10। तो 10 से जस्ट बटा कौन सा है? 10 से जस्ट बटा है जी हमारा 19। तो 10 और 19 का डिफरेंस ले लो जी, यहाँ पे वो यहाँ पे लिख देंगे। कितना आएगा जी, वो लिखना 10 और 19 में से 10 गए, कितना आ गया जी? 9 आ गया। तो जी हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? सिमिलरली आगे बताओ अभी आगे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे O2 में सबसे मिनिमम एलिमेंट 6 है, उसे जस्ट बटा 30, कितना बच गया जी? यहाँ से देखो, यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट है जी हमारा 6। ठीक है जी, बट ना यहाँ पे क्वेश्चन में 60 है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गलत लिख गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 60 है। तो देखो, सबसे मिनिमम एलिमेंट अब हो गया हमारा 30 से जस्ट बटा क्या है जी हमारा 40। तो 40 में से 30 गए 10 जी। अच्छा, अगला बताओ जी, इसमें रो 3 में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है जी? 8 है। 8 से जस्ट बटा कौन सा है? 20। तो और 20 में से 20 गए, कितना बच गया जी? यहाँ पे हमारा बच गया 12। ठीक है जी, आगे निकालनी, ये हमारी रो पेनल्टी होगी जी। अब हम कॉलम पेनल्टी निकाल लेंगे। ठीक है जी, और देखो ये होती है हमारी रो पेनल्टी ROW, क्योंकि जी रो के रिस्पेक्ट में निकले ना, तो ये हमारी रो पेनल्टी होगी, और ये कॉलम के रिस्पेक्ट में निकले तो हमारी कॉलम पेनल्टी होगी। तब कौन कॉलम के रिस्पेक्ट निकालो जी। कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है? कॉलम में 19 है, 19 से जस्ट बढ़ा जी 40। तो 40 में से 19 के बच गया जी 21। तो जी यहाँ पे आ गया 21। यहाँ पे देखो, सबसे छोटा क्या है जी? 8। 8 से जस्ट बड़ा 30 है, तो 30 में से 8 गए 22। आगे बताओ जी D3 में सबसे छोटा क्या है जी? 40। 40 से जस्ट बड़ा 50, तो 50 में से 40 गए 10। इनका डिफरेंस लेना है। आगे बताओ जी, D4 में सबसे छोटा जी 10, उससे जस्ट बटा है 20। तो 20 में से इनका 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 10 होगा जी। 20 में से 10 गए, 10 बच गए। ठीक है, अब आपको ना इसमें हम पेनल्टी कैसे लेंगे वो पेनल्टी बताता हूँ आपको। P1 में से देखो, इस साइड रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी में सबसे बड़ा कौन सा है? इनसे 9, 10, 12, 21, 22, 10। सबसे बड़ा जी हमारा 22 है, ये वाला। इस पर छोटा सा ऐसे एक एरो कर लो। ठीक है, हमें ध्यान रहे सबसे बड़ा हमारा ये है। तो जब हम अब इसके रिस्पेक्ट में पेनल्टी लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे? इनमें ये देखो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? यहाँ से सबसे बड़ा देखना होता है जी, और यहाँ से ये हमारी सारी कॉस्ट है। ये O1 की कॉस्ट इधर रखी है, ये O2 की कॉस्ट, ये O3 की कॉस्ट, सारी हमारी कॉस्ट है। तो D2 में सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है जी? हमारी 8 है। तो जी मैं 8 पे पेनल्टी लगाऊंगा। पेनल्टी को हम इस तरह लगाते हैं, कितनी लगेगी? तो जो यहाँ पे हम हमारी डिमांड देखे ना, ये लगा देंगे। ठीक है जी, तो इतने यहाँ से 8 कट, यहाँ पे हमारी 8 पेनल्टी आ जाएगी, और यहाँ से 8 हमारी कट जाएगी। ठीक है जी, और इसके जस्ट साइड में क्या है जी? 18। तो यहाँ से भी हम 8 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा? 18 में से 8 गए 10 बच जाएगा जी। आ गया समझ में? सिंपल था ना। देखो एक बार और बता देता हूँ, हम P1 कैसे निकालेंगे। P1 निकाल लेंगे हम रो में से सबसे मिनिमम कॉस्ट देखेंगे, 10 थी, 10 से जस्ट बड़ी थी 19। तो यहाँ पे 9 आ गया। इसमें देखा, सबसे छोटी थी हमारी 30 थी, 30 से जस्ट बड़ी थी 40, तो इनका डिफरेंस 10 आ गया। और हमें O3 में देखा, O3 कॉस्ट में
तो यहाँ पे तीसरी रो में तो सबसे छोटा एलिमेंट था जी हमारा 8, 8 से जस्ट बड़ा था 20, तो इनका डिफरेंस मेरा 12 आ गया। सिमिलरली इसमें देखा जी हमने कॉलम पेनल्टी में सबसे छोटा एलिमेंट था जी 19, 19 से जस्ट बटा था 40, तो इनका डिफरेंस 5 आ गया था। और हमने इसमें देखा D2 में क्या है जी, सबसे छोटा एलिमेंट था 8, 8 से जस्ट बटा था 30, तो 30 और 8 का डिफरेंस जी 8 आ गया। 30 और 8 का डिफरेंस यहाँ पे 22 आ गया, ठीक है। और इसमें देखा तो D3 में 40 सबसे छोटा है जस्ट बटा 50 है, इनका डिफरेंस 10 आ गया था। यहाँ पे सबसे छोटा 10 था, 10 से जस्ट बटा 20 था, इनका डिफरेंस 10 आ गया। अब मैं देखूंगा पेनल्टी मेरे को कैसे लगानी है। पेनल्टी लगानी है पी यहाँ से है ना, जो रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है ना 22 है, तो 22 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखो यहाँ से लगे 22 के रिस्पेक्ट में लग जाएगी, ठीक है। पेनल्टी कैसे लगेगी, यहाँ से देखो डी इसके रिस्पेक्ट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 8 है, तो यहाँ पे 8 है ना, तो मैं 8 पेनल्टी लगाऊंगा। कितनी पेनल्टी लगाऊंगा, जो यहाँ पे हमारी डिमांड होगी उतनी पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे 8 डिमांड थी तो यहाँ पे 8 की पेनल्टी लगी, और यहाँ से भी साइड से इसके साथ में जो है ना इसका वो कोरोस्पोंडिंग उसमें से हम कम कर देंगे। कितना कम होगा जी, यहाँ पे जितनी पेनल्टी लगी 8 पेनल्टी लगी, तो यहाँ से 8 कम कर दो तो 10 बच गया। अब देखो इसका काम हो गया, तो जो चीज़ हमारी जीरो नहीं होगी ना उसको हम ऐसे ख़त्म कर देंगे जी, काट देंगे, इससे ऐसा काम हो गया। अब जी हमारी ये बच गया, ये बच गई, ये बच गया। अब इनको भी एक एक करके सबको काटूंगा पेनल्टी की मदद से। अब मैं P2 पेनल्टी लूँगा। अब लेंगे हम फिर से P2 पेनल्टी कैसे लेंगे, सेम है जी। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है जी रो में 10, ये तो ख़त्म हो गया। अब 10 से जस्ट बटा जी 19, इनका डिफरेंस है जी 9। यहाँ पे देखो सबसे छोटा एलिमेंट है जी 40, 40 से जस्ट बटा जी अब 60 है, ये तो नारायण है तो ख़त्म हो गया हमारा। अब हम 40 से जस्ट बटा एलिमेंट लेंगे 60 को, 40 में से 60 गए 20। अगला बताओ जी, सबसे छोटा एलिमेंट है 20, 20 से जस्ट बटा जी 40, तो कितना डिफरेंस है इनका 20। सिमिलरली जी यहाँ पे हम P2 पेनल्टी यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है जी। कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालना, निकालो जी एक बार आप। सबसे छोटा एलिमेंट है जी यहाँ पे 19 जस्ट बटा 40, तो 21 है जी टीज। ये तो जी हमारा इसका काम हो, इसको यहाँ पे डैश लगा देंगे, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया तो खत्म हो गया, हमारी पूरी जीरो बना दी, तो यहाँ पे डैश लगा देंगे हम। तो आगे बताओ, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 40, 40 से जस्ट बटा 50, डिफरेंस 10। सबसे छोटा एलिमेंट इसमें 10 है जस्ट बटा 20, तो 10 और 20 का डिफरेंस है 10। तो फिर इसे देखेंगे रो में से और कॉलम में से सबसे बड़ा एलिमेंट दिखाना चाहिए कौन सा है यहाँ पे 20, 10, 10, 9, 20, 20, तो यहाँ पे जी किस एलिमेंट सबसे बड़ा है जी हमारा। तो अब के बार में यहाँ पे कर लो, इसके रिस्पेक्ट पेनल्टी लगेगी, और कितनी की पेनल्टी लगेगी, 5 की पेनल्टी लगेगी। और किस पे लगेगी, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी जी हमारी 40, 70 और 19। सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है जी हमारी 19 है, तो जी पेनल्टी 19 पे लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी लगेगी जी, ये 5 0 हो गया, यहाँ पे 5 की पेनल्टी हो जाएगी। और ना इसके कोरस्पोंडिंग 7 है, तो 7 में से हम 5 कम कर देंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा जी हमारा, ठीक है जी। आगे क्या करना, और जी हमारी यहाँ जो जीरो होगी ना उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ये भी जी हमारी ख़त्म होगी, इसका काम भी हो गया, ठीक है जी। आ गया समझ में। तो आगे बता जाके क्या करना है। तो अब हम लेंगे जी P3। अब हम ये रहेगी जी हमारे एलिमिनेट करने को, एलिमिनेट करूँगा मैं, कैसे करूँगा, पेनल्टी की मदद से। तो जी मैं फिर से पेनल्टी लूँगा P3, इनका डिफरेंस लो जी 10 और 50 का डिफरेंस। सबसे मिनिमम एलिमेंट 50 है जस्ट बटा, सबसे मिनिमम एलिमेंट है जी 10, मुझे जस्ट बटा जी 50, इनका डिफरेंस 40। और तो बचा ही नहीं कुछ, और तो कट गया हमारा। 40 और 60 का डिफरेंस 20, 20 और 70 का डिफरेंस 50। यहाँ पे जी P3 पेनल्टी लूँगा मैं। बताओ जी, ये तो डैश हो जाएगा, इसका काम हो गया, इसका काम भी हो गया। 40 और 50 का डिफरेंस है जी यहाँ पे 10, और जी 10 और 20 का डिफरेंस है यहाँ पे 20, ठीक है जी। अब बताओ 20, 10, 20 और 40, 20, 50, सबसे बड़ा क्या जी 50, तो जब के बाद इसके रिस्पेक्ट में लगेगी जी। और कितने के लगेगी जी पेनल्टी यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, इसके कोरस्पोंडिंग 10 है, तो जी मैं 10 की पेनल्टी लगाऊंगा। और किस पे लगाऊंगा, इनमें देखो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 20 और 70 में से 20 है सबसे छोटा एलिमेंट, तो जी मैं 20 पे पेनल्टी लगाऊंगा। और कितने की लगाऊंगा जी, मैं 10 की लगाऊंगा, ठीक है। 10 खत्म हो गया, और इसका कोरस्पोंडिंग क्या जी 14 है, तो 14 में से 10 कम कर दो, कितना बच गया जी 4 बच गया, ठीक है जी। यहाँ से हमारा 4 बच गया, आ गया समझ में।
तो अब जीरो कौन सा हुआ, ये वाला। तो अब मैं अब की बार इसको जीरो कर दूंगा जी, कॉलम वाले को, सॉरी रो वाले को अब की बार मैं जीरो कर दूंगा। ठीक है जी, हमारी खत्म होगी, हो गई जी खत्म। अब जी हमारा ये बचेगा, ये वाला बच गया। ठीक है जी, अब मैं फिर से पेनल्टी लूँगा P4, यहाँ पे भी जी P4 आ जाएगा। इनका तो काम हो गया था, डैश डैश। ठीक है, P4 में कैसे लूँगा, देखो फिर से डिफरेंस लो, 10 और 50 का डिफरेंस कितना है जी, 40 है। यहाँ पे P4 लिखना ना 40, और 60 और 40 का डिफरेंस कितना है जी, 40 और 60 का डिफरेंस 20। इसका काम तो हो गया जी। इनका 40 और 50 का डिफरेंस 10, 60 और 10 का डिफरेंस 50। तो जी सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसमें 50 है जी, तो इसके क्रॉसपोर्डिंग लगेगी जी पेनल्टी। ठीक है, जो कितने की लगेगी पेनल्टी जी, 4 की लगेगी। और किस पे लगेगी, जो सबसे छोटा होगा जी, 10 और 60 में सबसे छोटा कौन सा है जी, 10 है, तो 10 पे पेनल्टी लगेगी। और कितने की लगेगी जी, यहाँ इसके देखो 4 बचा ना यहाँ पे, तो 4 की पेनल्टी लग जाएगी जी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने की पेनल्टी लगेगी जी, 4 की। तो देखो पेनल्टी कैसे लगेगी, यहाँ से मैंने क्या किया था, 4 बचा था। हाँ देखो पेनल्टी कैसे लगेगी, अब ये देखो इसके कोरोस्पोंडिंग 2 छोटा है या 4 छोटा है, तो 2 छोटा है जी। तो जी पेनल्टी हमारी यहाँ पे क्या कितने लगेगी जी, यहाँ पे हमारी पेनल्टी 2 की लगेगी जी। ठीक है, तो 2 की पेनल्टी लग गया यहाँ पे, तो 0 हो गया यहाँ पे जी, 2 बच गया मेरा। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया हमारा। देखो अगर ऐसा काम हो जाए, देखो और ना सबसे मेन बात पता है क्या थी इसमें, जो मैं आपको बताने भूल गया, जो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस, सप्लाई के जो एडिशन करेंगे ना बराबर होनी चाहिए, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक बार देखना, 5 और 8, देखो 14 और 7 21, 21 और 8 28, 28 और 5 देखो 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 5 34, 34 है जी। इनको जोड़ना 18 और 9 27, 27 और 7 34, जो 34 और 34 बराबर है, इसलिए मैंने ये मेथड लगाया। ठीक है जी, डिमांड और सप्लाई हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, छोटी सी बात थी। ठीक है, और ना आप जब भी पेनल्टी लगाओगे ना तो ये बराबर ही चलेंगे, जोड़ के दिख लेना बस। जैसे भाई ये देखो 7 है, यहाँ पे 9 है, 7 और 2 9, यहाँ पे 9। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए ना, ऐसे ये 2 बच जाए, तो मैं सीधा यहाँ पे 7 को भेज दूँगा। 7 ये तो 0 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 भेज दिया, ये भी ख़त्म, और ये भी 0। एक बार 7 भेजूँगा तो कितना बचेगा जी, 7 की यहाँ पे 7 की पेनल्टी लगाई, 7 कम करूँगा 2 बचेगा, फिर 2 की पेनल्टी फिर लगा दी, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, अब मैं इसके लिए निकालूंगा फिजिबल सोल्यूशन। वो क्या होते हैं जी हमारे, देखो आपको बताता हूँ मैं क्या होते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस क्या क्या है जी हमारे, क्या क्या हैं वो पेनल्टी बताना बस। पेनल्टी जो पेनल्टी लगी ना उनको बता दो, किस पे लगे जी। ये हमारा x11 है, ये x12 है, ये x13 है, ये x14 है, ये x21 है, ये x22 है, ये x23 है, ये x24 है, ये x31 है, ये x32 है, ये x33 है, ये x34 है। तो x11 क्या है जी हमारा, x11 पे कितनी पेनल्टी लगी, 5 की, तो यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने। फिर जी x14 पे कितनी पेनल्टी लगी थी जी हमारी, यहाँ पे 2 की, छोटा 2 था, तो जी x14 पे लगी जी हमारी 2 की पेनल्टी लिख दिया। उसके बाद जी यहाँ पे लिखो, ये हो रहा है x33। ठीक है जी, सॉरी x कितना जी है, 21 22 23, और x23 हमारा क्या जी यहाँ पे, फिर x23 जी हमारा यहाँ पे कितना लगा था जी, यहाँ पे 2 की पेनल्टी लगी थी ना, सॉरी यहाँ पे 2 3 7 की लगी थी, फिर 2 की, तो ये हमारा 2 3 तो 7 है, x23 है जी हमारा 7, और x24 कितना है जी, 2 है। अगला बताओ जी, ये कौन सा जी, x31 x32 पे कितनी पेनल्टी है, 8, x32 पेनल्टी जी हमारी 8 की है, और x33 पेनल्टी कितनी है जी हमारी, सॉरी 34 पे 33 है, 34 ही है, 34 पे पेनल्टी हमारी 10 की, तो यहाँ पे आ गया जी हमारा 10। आ गया जी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखना आपको आ गया। बस ये देख लो, ये हमारा 1 एलिमेंट है, तो इसके x11 हमारा 5 आ गया। ये हमारा 1/4 एलिमेंट है, जैसे A11 x11 x12 x13,
होता है ना, मैंने मैट्रिक्स से पहला हमारा एलिमेंट होता है A11 होता है, फिर A12, फिर A13 ऐसे करके, ठीक है। तो X11 हमारा 5 है, X14 हमारा ये हमारा 2 है, X14 हमारा क्या है जी यहाँ पे 2 है, और X23 एलिमेंट हमारा 7 है, X24 एलिमेंट हमारा 2 है, और X32 एलिमेंट हमारा 8 है, और X34 एलिमेंट हमारा 10 है, ठीक है। और इसके बाद मैं निकालूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इसको मिनिमम कॉस्ट ही बोलते हैं जी कई बार, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखो कैसे निकालते हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके लेना देखो जितनी पेनल्टी लगी ना उसके साथ जो एलिमेंट है उसको गुणा करा दो, 19 गुणा 5, 19 गुणा 5, और कितनी की थी 10 गुणा 2 प्लस में 10 गुणा 2। आप ना ये अलग से बना के दिखा सकते हो पेनल्टी वाला, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्योंकि ना थोड़ा साफ लगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज ना हो, तो उसके लिए आप इसको फिर से बना सकते हो एक बार साफ D1 O1 O2 O3, ठीक है जी, D2 D3 D4 ये सप्लाई, ये हमारी डिमांड है, ठीक है जी। ये क्या था यहाँ पे हमारा 19, फिर क्या था जी हमारा 19 के बाद क्या था 70, फिर था जी हमारा 40, फिर था जी हमारा 30, फिर था जी 30, फिर था 8, यहाँ पे 50, फिर 40, फिर 70, फिर 10 60 20 5 8 7 14 7 9 18, ठीक है जी। इस तरह से थी। यहाँ पेनल्टी कितनी लगी थी 5 की पेनल्टी यहाँ पे लगी थी, और यहाँ पे थी हमारी 2 की पेनल्टी, यहाँ पे थी हमारी 8 की पेनल्टी, यहाँ पे थी जी हमारी 7 की पेनल्टी, यहाँ पे थी जी हमारी 2 की पेनल्टी, यहाँ पे थी जी हमारी कितने की थी 10 की, 20 पे 10 की थी, ठीक है जी। वो तो नहीं रहा कुछ, ये रहा 1 2 3 4 5 6 पेनल्टी लगी, तो 6 के 6 लिख दी मैंने, ठीक है। इसके बाद ना मैं कैसे निकालूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी मल्टीप्लाई 19 गुणा 5 प्लस में 10 की और 2 की, बस पेनल्टी के साथ जो था ना उसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 गुणा 2, फिर प्लस में 40 गुणा 7, फिर प्लस में 60 गुणा 2, फिर प्लस में 8 गुणा 8, फिर प्लस में 20 गुणा 10। अगर आप इनको सोल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा 779, ठीक है। इनकी गुणा करोगे फिर सबको ऐड करोगे ना तो 779 आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं, कैसे करोगे जी आप 9 गुणा 5 10 गुणा 2 40 गुणा 7 40 गुणा 7, फिर जी यहाँ पे क्या है 60 गुणा 2 60 गुणा 2, फिर क्या जी 8 गुणा 8 8 गुणा 8, फिर क्या जी 10 गुणा 20 गुणा 10। आप सो करके देख सकते हो, ठीक है। देखो एक बार देखा जाता हूँ मैं 95 गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 95, 10 दूनी 20, 4 से 28, 7 में 0 आ जाएगी, 6 दूनी 12, 120, 8 64, और ये 200। अगर आपने सबको ऐड कर लो तो आपका आ जाएगा जी 779, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से आपका रिवीजन कर देता हूँ मैं, ठीक है। हम कैसे लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेनल्टी लेंगे। पेनल्टी कैसे लेंगे जी, हम सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट इसमें रो पेनल्टी लेंगे, एक बार कौन पेनल्टी लेंगे, कैसे लेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था जहाँ पे 3 और 10 में से 10 था, तो 10 से जस्ट बड़ा था जी 19, तो इसका डिफरेंस ले 9, ऐसे करके ले लिया। ऐसे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट था जी 19, उससे जस्ट बड़ा था 40, तो उन्होंने का डिफरेंस ले लिया जी मैंने 19 और 40 का कितना आ गया 21, ऐसे करके मैंने सभी का डिफरेंस लिया, और ना जो सबसे बड़ा उसकी क्रॉसपोर्डिंग पेनल्टी देते हैं, ठीक है।
और पेनल्टी कैसे लेते हैं इसमें, जो सबसे छोटा हो ना 30 8 से छोटा 8 था तो 8 पेनल्टी ली। इसमें सबसे छोटा 19 था तो 19 पेनल्टी। जिसके क्रॉस पर लेंगे ना उस रो या कॉलम में सबसे छोटा कोस्ट देखेंगे वो इसी पे पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू। अब ना इसका मेथड का मैं एक और सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तभी तक के लिए आप ये क्वेश्चन कर लो भाई। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।